Hello everybody, welcome back. My name is Sanket Jain. I'm an English teacher. एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है। इस वीडियो में मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ कि सपोज आपके पास कोई पार्टनर भी नहीं है, यू डोंट हैव एनी पार्टनर टू स्पीक विथ, यू डोंट हैव एनी पार्टनर टू कन्वर्स विथ, आपके पास कोई पार्टनर नहीं जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर सके और फिर भी आप इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, इन चीज़ों के टच में रहना चाहते हैं, तो आप कैसे इन चीज़ों के टच में रहे, हाउ टू बी इन टच विद दिस लैंग्वेज, या विदाउट हैविंग पार्टनर हाउ कैन यू टॉक टू योर सेल्फ। कितनी बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के जो मेथड्स आपने सीखे हैं, अगर आप उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यू स्टार्ट फॉरगेटिंग, आप भूलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूं। इफ यू फॉलो दिस पैटर्न फॉर 10 to 20 days रेगुलरली इन योर लाइफ, अगर आप इस पैटर्न को अपनी लाइफ में 10 से 20 दिन तक लगातार अगर फॉलो करते हैं तो एक बहुत अच्छा फ्लो आपको मिलना स्टार्ट होता है। सो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को मिस ना करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे 6 मेथड से जिसकी हेल्प से आप लगभग 60-70% लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। इन 6 मेथड्स को आज मैं डिस्कस भी करूंगा। मैं आज आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। क्या सिखाना चाहता हूं? देखिए कि आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी लाइफ में इस लैंग्वेज को कैसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं विदाउट हैविंग एनी पार्टनर, या आप खुद अपने आप की तरफ से या अपने आप से कैसे बात करें, या आप कैसे खुद इंग्लिश बोलते सीख जाएं बिना किसी की हेल्प से। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ना दैट्स, देखो सबसे ज्यादा जो पैटर्न इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज में मैं उन पे बात करता हूं ताकि उनको यूज करके आप अपनी लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल यूज टू हो सके। तो अच्छे से सुनना और समझना। जैसे मैंने एक पैटर्न सिखाया था कि किसी भी काम को अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में बात हमें बताना है तो आई के साथ हम एम टाइम वर्ड लगाते हैं और एक्शन में आईएनजी लगाते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में क्या सिखा रहा हूं, तो जो टाइम वर्ड्स, जो मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं वीडियो 1 से लगाकर वीडियो 10-12 तक, जो मेथड्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, वैसे तो ये मेरा 43rd वीडियो होने वाला है। तो इन मेथड्स को आप खुद अकेले कैसे यूज करें बिना पार्टनर के और कैसे आप फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज में बने, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो सबसे पहला जो मेथड आपको फॉलो करना है, जो मैं बता रहा हूं कि किसी भी मोमेंट पे कोई भी काम अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो आई के साथ एम टाइम वर्ड लगाते हैं और एक्शन में आईएनजी लगाते। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने पढ़ा दिया वीडियो नंबर 4 और 5 में प्रोग्रेस पढ़ा दिया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना, कोई भी काम कब तक प्रोग्रेस रहता है, मेरी बात को अच्छे से समझना ध्यान से। कोई भी काम कब तक प्रोग्रेस रहता है, जब से वो स्टार्ट होता है उस पॉइंट से लगाकर और जब तक वो फिनिश या स्टॉप नहीं हो जाता है, इस बीच में हमेशा वो काम प्रोग्रेस रहता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ाना स्टार्ट किया है, अब जब तक ये पढ़ाना मैं बंद नहीं कर देता हूं तब तक मेरा काम प्रोग्रेस में ही रहेगा। तो आप क्या करें, सुबह से शाम तक जितने भी ऐसे मोमेंट आते हैं, जब जब कोई काम अगर प्रोग्रेस में है फॉर एग्जांपल, तो आप उस मोमेंट पे आई के साथ एम लगाकर उसे बोलें और एक्शन में आईएनजी लगाएं। जैसे अभी किस काम को मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो पढ़ाने का, तो पढ़ाना टीच होता है, तो टीच में आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा टीचिंग। गॉट माय पॉइंट? ध्यान रखना। इस अप्रोच को, इस एल्गोरिथम को फॉलो करना है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आप इसे 5 to 10 डेज तक भी अगर फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब ये दिन में जितने भी मौके हैं, एवरी डे अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे काम है जो एवरी डे करते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है कि जो डेली रूटीन के एक्शंस हैं एवरी डे जो आपकी लाइफ में होते हैं,
उन्हीं को यूज करना है जो आपके पास होना भी चाहिए। आपके पास डेली रूटीन के एक्शंस नहीं थे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है डेली रूटीन एक्शंस, वो आप देख लीजिएगा। अब आपको ये फॉलो करना। जैसे ही कोई काम प्रोग्रेस में आए, कब आता है? जब उसे हम शुरू कर देते हैं। और कब तक प्रोग्रेस में रहता है? जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने हाथ में ब्रश लिया मॉर्निंग में, अब जैसे ही मैंने ब्रश लिया मतलब मेरा ये ब्रश करने का काम प्रोग्रेस में आ गया है। कब तक रहेगा प्रोग्रेस में? जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता। तो मुझे इस बीच में बोलना है आई एम ब्रशिंग द टीथ। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर शायद देखा जाए तो प्लीज बाथरूम में जाकर नहाना स्टार्ट किया है, तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरा नहाने का काम प्रोग्रेस में आ गया। कब तक प्रोग्रेस में रहेगा? जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता है। तो मुझे बोलना है आई एम टेकिंग अ बाथ। ठीक है, लेकिन सुनना, अगला जो मेथड है जो आपको यहां फॉलो करना है वो ध्यान रखना। पहले मैं एल्गोरिथम, पहले मैं अप्रोच बता देता हूं, फिर पूरा बात करेंगे। ये काम जब तक प्रोग्रेस में है तब तक तो आई के साथ एम लगाकर बताएंगे आप, और एक्शन में क्या लगाएंगे? आईएनजी। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि ये काम क्या होगा? फिनिश होगा। ये काम फिनिश होगा। कोई भी काम अगर प्रोग्रेस में आता है तो एक समय के बाद वो फिनिश जरूर होता है। और जैसे ही ये काम आप फिनिश कर लेते हैं तो इस मोमेंट पे आपको क्या करना है? हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी वर्क को अगर फिनिश कर लेते हैं तो आई के साथ हैव लगाकर और उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाकर बताते हैं। इन सब पे मैंने वीडियो बना दिए थे। मैं बता रहा हूं कि जो मैंने सिखाया उनको आप यूज करके कैसे चीजों के साथ टच में रहें, क्योंकि आपके साथ ये कॉमन सी प्रॉब्लम है और सबके साथ होती है। जब हम लोग सीखते हैं कि सर मैं अकेले कैसे बात करूं, मैं इस मेथड को आई यूज टू फॉलो व्हेन आई वाज लर्निंग एंड आई एम स्टिल फॉलोइंग। मैं अभी भी इसको फॉलो कर रहा हूं, ये मेरा रोज का हैबिट है। देखो इसको पूरा देखोगे तो बहुत मजा आएगा। कितनी बार क्या होता है बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपरली हैव यूज नहीं कर पाते हैं, कोई हैव कर लेता है तो हैव नॉट नहीं बोल पाता है, बहुत सारी इश्यू आते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो देखो जब ये काम स्टार्ट हुआ तब तो प्रोग्रेस में आया और जब तक फिनिश नहीं होता तब तक प्रोग्रेस में रहेगा। लेकिन जैसे ही ये फिनिश हो जाए उस मोमेंट पे हमें क्या करना है? आई के साथ हैव लगाना है और जो एक्शन मैंने फिनिश किया उसका थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे सुनना, जब मैंने फॉर एग्जाम्पल ब्रश करना स्टार्ट किया तब मैंने बोला आई एम ब्रशिंग द टीथ। लेकिन जैसे ही मेरा ब्रश करने का काम फिनिश हुआ, मैंने ब्रश को हटाया और वॉश करना स्टार्ट किया, तब मुझे उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में लेकर आना है कि मैंने अभी क्या काम फिनिश किया। बोले ब्रश करने का, तो ब्रश का थर्ड फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्या बनता है? ब्रश्ड। ये बनता है। तब मुझे ऐसा बोलना है कि आई हैव ब्रश्ड। ये अभी मैं 2-3 एक्शन के साथ बता रहा हूं, फिर मैं पूरे वीडियो के साथ, पूरे वीडियो में सारी दिन की रूटीन के साथ ऐसा बताऊंगा। अगर आपने ऐसा एक दिन के लिए कर लिया है तो सेकेंड डे भी क्या होंगे पता आपको? मोर देन 80% एक्शंस रिपीट हो जाएंगे। कल दोबारा करेंगे, फिर परसों करेंगे, 7-8 दिन बाद क्या होगा पता आपको? आपकी एक हैबिट बन जाएगी। ध्यान रखना। तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव ब्रश्ड। जैसे जब लंच का टाइम हुआ और आपने जब लंच खाना स्टार्ट किया, लंच करना स्टार्ट किया, तो आप बोलेंगे आई एम टेकिंग लंच। लेकिन जैसे आप अपना लंच फिनिश कर लेते हैं तो उस मोमेंट पे आपको बोलना है आई हैव, और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बनता है, तो आप बोलेंगे आई हैव टेकन लंच। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये काम फिनिश हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अगला काम दिमाग में लेकर आना है कि ये काम तो चलो मैंने फिनिश कर लिया ब्रश करने का, अब नेक्स्ट काम इसके बाद क्या है जो मैं रोज फॉर एग्जाम्पल करता हूं, तो आज भी तो करना होगा उस काम को। तो जैसे ये काम फिनिश हो जाए उसके बाद अगला काम हमें माइंड में लेकर आना है कि मेरा ब्रश करने का काम हो गया, अब अगला काम कौन सा ऐसा है जो भी करना बाकी है, यानी मैं इसके बाद करूंगा। जब नेक्स्ट काम को आप दिमाग में लेकर आएंगे फॉर एग्जाम्पल फिनिश होने के बाद, तो अगला जो सेंटेंस आपके माइंड में आएगा उसके लिए आपको फ्यूचर की हेल्प लेना पड़ेगी। तो कैसे बोलेंगे? जैसे आपने अपना ब्रश करना फिनिश किया तो आपको माइंड में लेकर आना है कि ब्रश तो हो गया, अब अगला ऐसा कौन सा काम है जो मैं करूंगा, उसको अगर बोलेंगे। देखो हम आने वाले समय में क्या क्या करेंगे अगर ये अभी से बता दें तो उसे हमें कहाँ बोलना पड़ता? फ्यूचर। देखो आज मैं ना तो प्रोग्रेस पढ़ा रहा हूं ना फिनिश, ये सब मैंने पढ़ा दिए, मैं बोल रहा हूं इनको कैसे यूज करो। तो मेरी बात को समझना। आई बोलेंगे, आई के साथ विल लगाएंगे और विल के बाद ओनली एक्शन आता है। इस अप्रोच को फॉलो करना, मजा आएगा। तो क्या करेंगे? आई विल बोलेंगे
और फिर क्या लगाएंगे, एक्शन। ध्यान रखना, जैसे मेरा ब्रश तो डन हो गया, पर ब्रश होने के बाद मुझे ये सोचना है, दिमाग में लेकर आना है कि मैं नेक्स्ट कौन सा ऐसा काम है जो करूंगा। अब भले वो आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद ही क्यों नहीं है, अभी किया नहीं ना, अभी तो मैं करूंगा इसके बाद। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, विल, और पीछे आएगा एक्शन। जैसे मेरा जैसे ही ब्रश फिनिश हुआ और मुझे लेकर आना माइंड में कब अगला काम क्या करूंगा, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं चाय पीऊंगा, यानी कॉफी पीऊंगा, जो भी जूस पीऊंगा, तो आई विल टेक टी। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है, 3 मेथड प्रैक्टिस हो रहे हैं। पहला मेथड क्या हो रहा है, प्रोग्रेस। दूसरा क्या प्रैक्टिस हो रहा है, फिनिश। और तीसरा क्या प्रैक्टिस हो रहा है, फ्यूचर। आ रही बात समझ में? अब आप ऐसे हर काम के साथ करेंगे। जैसे सपोज आपने बोला कि मैं चाय पीऊंगा, अब जैसे ही चाय पीने का काम आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको उस बात को काय में बोलना पड़ेगा, प्रोग्रेस में। तब बनेगा आई एम टेकिंग टी। जैसे ही चाय पीना आपका फिनिश होगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा, क्या अभी है, चाय तो पी ली है मैंने, मतलब डन, आई हैव टेकन टी। अब जैसे ही चाय पीना आपका फिनिश हो जाए मॉर्निंग में, उसके बाद नेक्स्ट काम ढूंढिएगा, अब अगला ऐसा कौन सा काम है जो बाकी है करना, मतलब मैं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है चाय पीने के बाद आपका अगला काम है नहाने का। नहाना इंग्लिश में टेक अ बाथ होता है, तो आपको ये बोलना है आई विल टेक अ बाथ। अरे बात समझ में, ऐसा आपको बोलना है। अब फिर जब आप नहाना शुरू करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग अ बाथ। जैसे ही नहाने का काम डन हो जाएगा तो आप बोलेंगे आई हैव टेकन अ बाथ। पर जब नहाने का काम हो जाएगा तो अगला काम ढूंढना है कि नहाना हो गया, क्या बाकी, बोले रेडी होना बाकी है, तो बोलेंगे आई विल गेट रेडी। गॉट माई पॉइंट? अब जब फिर आप रेडी होना शुरू करें तो आप बोलेंगे आई एम गेटिंग रेडी। जैसे आप अपना रेडी होने का काम फिनिश कर ले तो आप बोले आई हैव गॉट रेडी, गेट का तत्व गॉट। लेकिन जब आप रेडी हो जाए तो फिर अगला काम ढूंढे कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं इसके बाद करूंगा। तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल या तो ब्रेकफास्ट करने का हो, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई विल टेक ब्रेकफास्ट। फिर जैसे आप ब्रेकफास्ट खाना शुरू करें, ब्रेकफास्ट करना शुरू करें, तो उस मोमेंट पे आप बोलना स्टार्ट करेंगे आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं आप बोलेंगे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपको अगला काम ढूंढना है। आई बात समझ में कि क्या? अब जैसे आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो स्कूल जाएंगे, कॉलेज है तो कॉलेज जाएंगे, ऑफिस वर्कर है तो ऑफिस जाएंगे। तो आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू कॉलेज, आई विल गो टू माई ऑफिस। जब आप ऑफिस के लिए निकलना स्टार्ट करें तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू ऑफिस। अब यहां ध्यान रखना, आई हैव गॉन नहीं बोलेंगे। जैसे आप ऑफिस के लिए निकले और शुरू हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू ऑफिस। जैसे आप अपने ऑफिस पहुंच जाएं तो पहुंचना बोलना, जाना नहीं बोलते। तो फिर वहां पहुंचने के लिए रीच लगाएंगे और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड बनेगा कि आई हैव रीच्ड माय ऑफिस, आई हैव रीच्ड माय स्कूल, आई हैव रीच्ड माय कॉलेज। पहुंचने के बाद अगला काम ढूंढे कि क्या करोगे, तो आई विल करके बताओगे। यहां तक समझ में आया? इस बीच में मैं आपको एक मेथड और सिखाना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं, जो आप लोग यहां पे यूज करेंगे। इस बीच में आप इस मेथड को यूज करेंगे जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। अच्छे से देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग हैव नॉट को यूज नहीं कर पाते, जब जरूरत पड़ती है तो अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, प्रॉपरली सेंटेंस नहीं बना पाते हैव नॉट के साथ। कितनी बार ऐसा मैंने देखा है, कितनी बार लोग ऐसा होता है कि हैव नॉट को इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बोल पाते। मैं आपको सिखाता हूं एक टेक्निक कि हम अपनी तरफ से कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम बोलने जाएंगे तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आपको हैव नॉट की प्रैक्टिस बताता हूं, समझना। आई हैव नॉट और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ये मेथड हुआ हमारा। कब यूज करते हैं पहले समझिए। हैव नॉट क्या बताता है, हैव क्या बता रहा है कि किसी काम को आपने फिनिश कर लिया। तो हैव नॉट क्या बता रहा है, वो काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ, हमें पहले से प्रैक्टिस करना होगी तब हम अच्छे से बोल पाएंगे। तो हैव नॉट क्या बता रहा है, हैव नॉट ये बता रहा है फॉर एग्जाम्पल कि वो काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ, मतलब नॉट फिनिश्ड, नॉट डन। अब आगे रहकर कैसे बोले, बहुत सिंपल है, 2-3 तरीके में समझाता हूं, ध्यान रखना।
कोई काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ, अभी तक डन नहीं हुआ है, उस बात को हम ऐसे बोलते हैं नॉट। आई हैव नॉट से और एक्शन का थर्ड फॉर्म। कैसे समझना, हम ओनली रूटीन के एक्शंस लेकर उस पे ही बात कर रहे हैं, जिससे समझना मेरी बात ध्यान से। मैं सबसे पहले जो हमारा मॉर्निंग का काम है वो जगने का है, उसके बाद उठने का है। जगना वेकअप होता है। जैसे ही आप जग जाते हैं वहां से आप शुरू करना। जगना वेकअप होता है, वेकअप का थर्ड फॉर्म होता है वोकन अप। तो जैसे आप जग जाते हैं तो आप बोलेंगे आई हैव वोकन अप। ठीक, अब यहां से शुरुआत करना। आप जग गए हैं बट अभी भी बेड पे लेटे हुए हैं, आपने बेड को नहीं छोड़ा है, इसका मतलब है कि आप अभी उठे नहीं हैं, मतलब आपका उठना बाकी है। फिलहाल क्या मतलब हुआ है, आप नहीं उठे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका उठना बाकी है, मतलब आप उठेंगे। आप उठेंगे अगर ये बात बोलना है तो काय में बनेगा, फ्यूचर में। लेकिन मुझे ये भी तो बोलते आना चाहिए कि मैं अभी उठा नहीं हूं। मैं उठा नहीं हूं मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने अभी उठने का काम फिनिश नहीं किया है। तो ये बात मुझे आगे रहकर भी बोलते आना चाहिए अपनी तरफ से। तो इस बात को कैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे आई हैव नॉट गॉट अप। ये कब तक बन जाएगा, जब तक आप बेड पे ही लेटे हुए हैं, उठकर खड़े नहीं हुए। गॉट माय पॉइंट। फिर जब आप अपना उठना स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्रेस में जाएगा। जैसे आप उठना फिनिश करोगे तो आई हैव गॉट अप बनेगा। अब समझना, अब आप उठकर तो खड़े हो गए हैं, आपको अगला काम माइंड में लेकर आना है कि मैं उठ तो गया हूं, मेरा नेक्स्ट काम क्या है रोज उठने के बाद, कि ब्रश करने का। अब मैं माइंड में जब लेकर आया कि मेरा नेक्स्ट काम क्या है, कि ब्रश करने का, जब तक मैं ब्रश नहीं कर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, उस बात को मैं कैसे बोलूंगा। अब मैं माइंड में लेकर आया कि मैं अगला काम क्या करूंगा, कि ब्रश, तो वो फ्यूचर में बोलेंगे आई विल ब्रश द टीथ। लेकिन जब तक आपका ब्रश नहीं हो जाता उस बात को कैसे बोलोगे, वो भी तो बोलते आना चाहिए। तो वो इसी को तो बोलोगे। आप ब्रश करोगे ये फ्यूचर है, लेकिन वो अभी तक किया नहीं है, मतलब वो जो काम आप करोगे उसको आपने अभी तक क्या नहीं किया है, फिनिश नहीं किया, मतलब वो नॉट फिनिश्ड है। तो उस बात को पकड़ना है। तो ये दो हेल्प करेगा आप, तो आपको अपनी तरफ से बोलने को मिल जाएगा आई हैव नॉट ब्रश्ड माई टीथ। ये वाला जो पोर्शन है वो कहां आएगा, जब आप फ्यूचर बोल देंगे किसी काम के लिए, और जब तक आप उस काम को कर नहीं लेते, आप उस काम को अगर बताना चाहें तो आप उस काम को नॉट फिनिश में बोलेंगे, मतलब अनफिनिश्ड है, वो अनडन है। आ रही बात समझ में, नॉट कंप्लीटेड है। तो वो उससे आपकी हैव नॉट की प्रैक्टिस हो जाएगी। या आप फॉलो करिए कुछ दिन तक, मजा आएगा। अब देखो, आप उठ गए हैं, उठने के बाद आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन आपका ब्रश करना बाकी है। तो एक तो ये बनाना है कि मैंने अभी ब्रश नहीं किया है, और दूसरा ये बनाना कि मैं ब्रश करूंगा। मैंने ब्रश नहीं किया, ये कब तक बोल सकता हूं, जब तक मैं ब्रश नहीं कर लेता हूं। तो मैं ब्रश करूंगा इस बात को बोलूंगा तो बनेगा आई विल ब्रश माई टीथ। लेकिन जब तक नहीं कर लेता हूं मैं बोलूंगा आई हैव नॉट ब्रश्ड माई टीथ। अब जब मैं ब्रश करना स्टार्ट करूंगा तो प्रोग्रेस में जाएगा, फिर वो ब्रश करना फिनिश होगा। अब ब्रश करने के बाद मुझे अगला काम ढूंढना है कि मैं क्या करूंगा। पहले तो ये ढूंढना है कि मैं क्या करूंगा। स्टार्टिंग का एक आध दिन लगेगा, फिर सेकेंड डे से आप रिदम में गिर जाएंगे, यू विल गेट इनटू रिदम। तो ब्रश हो गया, अब आप ढूंढिए। जैसे मेरी आदत है ब्रश करने के बाद फॉर एन एग्जाम्पल चाय पीने की। तो अब मेरा दिमाग कह रहा है कि ब्रश इज डन, ब्रश मेरा हो गया, अब मैं क्या करूंगा कि चाय पीऊंगा। ये बोलूंगा तो ये तो फ्यूचर में बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ना तो चाय रेडी हुई है, ना फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ या मेरी मदर ने चाय बनाई है। इसका मतलब है कि अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। तो उस बात को मुझे कैसे बोलना है, कैसे बनेगा, आई हैव नॉट टेकन टी। आ रही बात समझ में। अगला काम ढूंढिए। जब आप चाय पीना शुरू करेंगे तो ये प्रोग्रेस में जाएगा, फिर चाय डन हो जाएगी तो फिनिश बोलेंगे आई हैव टेकन टी। फिर इसके बाद अगला काम ढूंढना है कि चाय हो गया, अब क्या है, बोले नहाएंगे। अब मतलब मैं नहाऊंगा, आई विल टेक अ बाथ। अब ये जब बात मैंने बोली फॉर एग्जाम्पल कि मैं नहाऊंगा, हो सकता है उस समय 8:30 हो रहा है, लेकिन हो सकता है 8:30 से 8:35 हो गया, 40 हो गया, 9 हो गया, अभी तक नहाए नहीं। हो सकता हूं मैं 10 बजे नहाने वाला, उससे कोई लेना देना। तो कब तक बोल सकते हैं आई हैव नॉट, जब तक आप नहा नहीं लेते हैं। नहाएंगे ये श्योर है, वो काम श्योर है। सुनना, ये हैव नॉट कब तक बनेगा, जब कोई ऐसा काम जिसको करने के लिए आप श्योर हैं कि करेंगे। तो आप बोलेंगे आई हैव नॉट टेकन बाथ। फिर जब नहाना शुरू करे तो प्रोग्रेस में जाएगा, फिर फिनिश होगा,
फिर अगला काम ढूंढेंगे तो फ्यूचर में जाएगा। तो सुनना, जो काम आप फ्यूचर में बोलोगे कि आप क्या करोगे, उसको फ्यूचर में बोलने के बाद जब तक कर नहीं लेते हैं वो भी बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? आई हैव नॉट सेड। आ रही बात समझ में? इस चीज को आप फॉलो करें तो इससे 3 पैटर्न क्लियर होंगे आपके। क्या क्लियर होंगे? प्रोग्रेस, क्या क्लियर होगा? फिनिश, और क्या क्लियर होगा? फ्यूचर। ये पूरे दिन भर आप फॉलो करेंगे, सो यू विल गेट द रिदम, यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट इट। बनेगा। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, पढ़ा रहा हूं। अब अभी मैंने क्लास फिनिश नहीं किया क्योंकि क्लास चल रही है ना, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट फिनिश्ड माई क्लास। थोड़ी देर बात करूंगा, आई विल फिनिश माई क्लास। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना, ऐसे हमें बनाना है। जैसे इवनिंग का टाइम हुआ, डिनर का टाइम, जब डिनर का टाइम आया फॉर एग्जाम्पल, तो उस समय जो भी टाइम हो रहा था, बट वो डिनर का टाइम, अगर मान लेते हैं कि 7 बज गई है, 7:30 हो गई, बट मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, ये श्योर है कि मैं डिनर करूंगा, तो उस मोमेंट पे मैं बोलूँ कि आई हैव नॉट टेकन डिनर। जैसे मैं डिनर करना स्टार्ट करूंगा तब ये प्रोग्रेस में जाएगा, फिर डिनर फिनिश भी होगा, उसके बाद फिर अगला काम हमें ढूंढना है। रात को जब आप 10:30-11 बजे बेड पे चले गए, बेड पे आप चले गए हो फॉर एग्जांपल, बट आप अभी सोए नहीं हैं, तो आपको बनाना है कि आई हैव नॉट स्लैप्ड, ये बनाएंगे। तो ऐसे हमें धीरे धीरे फॉलो करना है चीज़ों को। इससे आपकी ये 3 चीज़ों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले किसकी? प्रोग्रेस, दूसरी किसकी? फिनिश, तीसरी किसकी? फ्यूचर, और चौथी किसकी प्रैक्टिस होगी? फिनिश, जो काम हुआ नहीं है, जिसको हमने अभी तक फिनिश नहीं किया, इसकी आप प्रैक्टिस करिए डेली। तो इससे क्या होगा? आपको ये सेंटेंस, ये पैटर्न्स बोलने की हैबिट हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो हो सकता है कि आपके पास जो डेली रूटीन में आप काम करते हैं उनके एक्शंस नहीं है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है डेली रूटीन वोकेबलरी का, वो देखिए। फिर आपके पास थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो वो भी मैंने उसी वाले वीडियो में बता रखे, तो आपके सारे थर्ड फॉर्म हो जाएंगे। जैसे वेक का थर्ड फॉर्म है वॉकन, गेट का थर्ड फॉर्म है गॉट, टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन, रिच का थर्ड फॉर्म है रिच्ड, है ना? ये चीज़ ध्यान रखना। स्टडी का थर्ड फॉर्म है स्टडीड। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, इसको आप फॉलो करिएगा। इसको कंटिन्यूस आप कम से कम 3 वीक्स तक फॉलो करिए। डेफिनेटली आप जिस स्पीड से आज बनाएंगे, कल डबल स्पीड से बनेंगे ये सेंटेंस। तो इसमें मैंने 3 पैटर्न बताए हैं, प्रोग्रेस, फिनिश्ड और फ्यूचर। आई बात समझ में? अब और भी तो पैटर्न है इंग्लिश में, इंग्लिश में और भी पैटर्न है फॉर एग्जाम्पल, तो उनके बारे में भी बात करें। जैसे एक पैटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज में लाइफ, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें ये तो मैंने बहुत बार वीडियो में बता दिया। लाइफ के पैटर्न्स आई, यू, वी और दे के लिए बनते हैं एक्शन, तो आई एक्शन आपका पैटर्न है। थर्ड पर्सन के लिए ही, शी और इट के लिए एक्शन में लगाते हैं एस या ई एस। क्यों लगाते हैं इसके लिए क्लास नंबर 3 देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो लाइफ की प्रैक्टिस कैसे करें? शुरुआत, देखो लाइफ का मतलब होता है ऐसे काम जो हमारी लाइफ का पार्ट है, जिसे हम अपनी लाइफ में करते हैं। जो काम, कोई भी काम लाइफ का पार्ट कैसे बनता है, ये मैंने वीडियो 1, 2 और 3 में बहुत अच्छे से क्लियर किया। देखो वीडियो 1, 2, 3 में लाइफ है, वीडियो 4 और 5 में प्रोग्रेस है, वीडियो 6, 7, 8, 9 में आई थिंक फिनिश्ड होगा, और वीडियो 10 में फ्यूचर होगा, और 11 में शायद पास्ट होगा। तो लाइफ की प्रैक्टिस कैसे करें बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करें अपनी रूटीन्स बताना कि हमारी क्या रूटीन, हम रोज क्या क्या काम करते हैं। हम अपनी डेली रूटीन बताएं कि मैं डेली क्या क्या काम करता हूं, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका फॉर्मेट बनेगा आई एक्शन। जैसे मैं सुबह से लेकर जो भी काम करता हूं बताएं, पहला ये हो गया। फिर उसके बाद जाएं कि मैं हर संडे क्या क्या ऐसे काम है जो करता हूं। तो देखो हर संडे की बात कर रहा हूं, तो ये भी बात लाइफ की हो गई। मैं किसी एक संडे नहीं बोल रहा हूं। देखो अगर मैं अभी, जैसे आज वेंसडे हो रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, और अगर मैं ये बोलता हूं कि ये जो संडे आ रहा है वेंसडे के बाद, इस संडे को मैं क्या करूंगा, दैट आई विल हैव टू मेक इन फ्यूचर।
और इस आज वेंसडे है, 2 दिन पहले संडे था, तो वो संडे अगर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया तो वो पास्ट है। लेकिन हर संडे की बात बता रहा हूं कि मेरा संडे को क्या रूटीन है, तो लाइफ में बनाना पड़ता है, तो आपका पैटर्न है आई एक्शन। फिर उसके बाद आप क्या करें, देखिए ध्यान से, फिर आप देखिए कि कितने फेस्टिवल आते हैं हमारे यहाँ पे, और हर फेस्टिवल पे आप क्या क्या काम करते हो। आप न्यू ईयर पे क्या करते हो, आप अपने बर्थडे पे क्या करते हो, फिर आप समर वैकेशन में क्या करते हैं, है ना, आप विंटर वैकेशन में क्या करते हो, फिर आप दिवाली पे क्या करते हैं, फेस्टिवल हो गया, आप अपने बर्थडे पे क्या करते हो। तो ये सारी बातें लाइफ में डिस्कस हो जाएगी। आप खुद तो लाइफ की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यू कांट इवन इमेजिन। थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वहां भी ऐसा ही होना है। थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं तो एक्शन में एस एस लगाते, क्यों लगाते मैं बता देता हूं। क्योंकि लाइफ में क्या होता है, आई और यू, वी और दे के लिए तो आपका टाइम वर्ड बनता है डू, और ही शी और इट के लिए बनता है डस। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में डू, डस और डिड 3 ऐसे टाइम वर्ड है जो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं आते। तो जब ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इनके हिसाब से एक्शन डिसाइड होता है। जैसे डू में कोई चेंजेस नहीं है, डू एक फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भले टाइम वर्ड है पर डू इंग्लिश में एक एक्शन भी है, तो डू फर्स्ट फॉर्म माना गया है, तो डू फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अब डस क्या है, तो डस एक्चुअली डू का ईएस वाला फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल एस या ईएस वाला, तो हमने पॉजिटिव में डस नहीं लगाया ना, तो यहाँ पे एस या ईएस लगा दिया। और पास्ट में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्यों लगाते हैं, क्योंकि पास्ट का टाइम वर्ड डीड होता है, तो डीड यूज ना करके पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगा देते, इसलिए लगाते कि डीड ही सेकेंड फॉर्म है, किसका, कि डू का। तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आप थर्ड पर्सन के लिए, अब थर्ड पर्सन की भी शुरुआत ऐसे ही करिए, जैसे थर्ड पर्सन कौन है, आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके लिए यू है, बाकी आप किसी से बात नहीं कर रहे तो पूरी दुनिया आपके लिए थर्ड पर्सन। शुरुआत अपनी फैमिली से करिए, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, और सबकी डेली रूटीन से शुरुआत करिए कि वो ऐसे कौन कौन से काम है जो उनकी लाइफ का पार्ट है और वो उन्हें अपनी लाइफ में करते हैं। तो पहले वो काम बताइए, लाइफ की बात कर तो शुरुआत कौन से काम से करें, जो वो काम अपनी लाइफ में एवरीडे करते हैं, डेली करते हैं। जैसे एवरीडे उठते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, जाना आना। फिर आप देखिएगा आपके घर में जितने मेंबर हैं वो संडे को क्या करते हैं, कुछ भी नया नहीं करते तो वो डेली रूटीन वाले एक्शन ही बोल देना वापस, तो आपकी इनसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिर देखो कि फेस्टिवल पे आपकी जो मदर है वो क्या क्या करती है, क्या बनाती है, आपके पापा क्या करते हैं, न्यू ईयर पे क्या करते हैं, समर वेकेशन में, विंटर में, समर में क्या करते हैं, विंटर में क्या करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इससे आपकी काय की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन थर्ड पर्सन के लिए बनाओ तो आपको एक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, एस या एस, तभी बनेगा ये, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सर माय फादर वैक्स अप, देन ही गेट्स अप, ही ब्रशेस द टीथ। गॉट माय पॉइंट। अब इस प्रोसेस को आप थर्ड पर्सन के लिए भी फॉलो कर सकते हो। जैसे सपोज घर का कोई भी मेंबर है और वो सपोज किसी काम को, उसके लिए प्रोग्रेस में कब जाएगा, जब वो करना स्टार्ट करेगा। तो ही, शी और इट के लिए अगर प्रोग्रेस बनाएंगे अपन, तो जैसे यहां आई के साथ एम है ना, तो ऐसे वहां उनके साथ ईज आएगा, और एक्शन में क्या आएगा, आईएनजी। कोई भी काम कब तक प्रोग्रेस में रहता है, जब से वो स्टार्ट होता है और तब तक जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता है। तो आप उनके लिए भी इस मेथड को फॉलो करिए। तो ऐसा बनेगा ही इज, और एक्शन में आईएनजी, शी के साथ जो भी नाम लगाते, पापा तो माय फादर इज, मदर तो माय मदर इज, जिस एक्शन को कर रहे हैं उसके साथ बनाओ। फिर जैसे वो एक्शन को फिनिश कर ले आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हैव और इनकी बोलने की एक टाइम लिमिट भी होती है, पर मैं भी आपको इस पैटर्न को बोल रहा हूं, तो ऐसा आप बोलते जाएंगे तब इसकी हैबिट हो जाएगी। फिर जब आप हैव और हैज का वीडियो देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइम तक बोल सकते। तो अगर जैसे इन्होंने उस काम को फिनिश किया, आपने देखा उनको, तो इनके साथ हैज लगाओ और एक्शन का थर्ड फॉर्म बनाओ। थोड़े थोड़े सेंटेंस बनना भी स्टार्ट हो गए ना, तो आपको एक रिदम मिलना शुरू हो जाए। जैसे मैंने देखा कि मेरे पापा मेरे सामने जो है वो चाय पी रहे हैं, तो मैंने बनाया कि माय फादर इज टेकिंग टी। लेकिन जैसे उन्होंने अपना कप और सोसर यानी प्लेट नीचे रखी, तो मुझे लगा कि उनका चाय पीने का काम हो गया है। तो जैसे आई किसी काम को फिनिश करता है तो टाइम वर्ड हैव है, तो थर्ड पर्सन के लिए हैज है, तब मैं बोलेंगे या तो ही हैज टेकन टी बोलेंगे या माय फादर हैज टेकन टी बोलेंगे। हमें ओनली रूटीन की एक्टिविटी को फॉलो करना है ताकि इन टाइम वर्ड्स को बोलने के हम हैबिट में गिर जाए। Now we need to get into the habit of speaking this
time words and using these time words in our language. Once we get into the habit of speaking na, then you know nobody can stop you. कोई stop नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखो. इस challenge को accept करो and start speaking, बोलना शुरू कर दो. अब जैसे उन्होंने किसी काम को फिनिश किया, आप देखिएगा अगला कौन सा काम है जो आपके पापा करेंगे तो वो फ्यूचर में बनेगा. तो वहाँ फ्यूचर में तो यहाँ भी इजी होता है, विल ही आता है. थर्ड पर्सन के लिए विल ही रहता है, तो विल से ही जवाब आएगा. ही विल. अब हैव और हैज की एक लिमिट होती है, टाइम लिमिट. पर अभी आप इनको रूटीन में ऐसे बोलते जा रहे हैं ना वन बाय वन, तो ये हैव और हैज फॉलो होते जाएंगे. अब इनकी एक लिमिट है, जैसे डिनर. डिनर के साथ क्या लिमिट है? डिनर का टाइम है 6 to 9. लंच का क्या है? लंच का टाइम है 12 से 3 o'clock. अब सुनना, 6 to 9 डिनर का टाइम है, 12 से 3 लंच का टाइम है. अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से. 6 to 9 डिनर का टाइम है, 7 o'clock हो गया और आपका डिनर नहीं हुआ तो भी आप आई हैव नॉट बोलना. 8 हो गया तो भी आई हैव नॉट बोलना. अरे बस समझ में. ऐसा थर्ड पर्सन के लिए भी फॉलो करना. तो वहाँ पे कैसे बनेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात समझना. थोड़ा बहुत भी अगर आपने इन चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर आपको एक समय के बाद रिदम मिल जाएगा. जैसे आप अपने लिए हैव नॉट बोल रहे, तो थर्ड पर्सन के लिए हैज़ नॉट बनेगा. हैज़ नॉट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी व्यक्ति ने इस काम को अभी तक फिनिश नहीं किया. समझना. जैसे सपोज आपकी मदर है, आपके फादर हैं, आपका ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, घर में और भी लोग हैं. आप जब उठ के बाहर आए तो आपने देखा कि पापा भी बैठे हुए, मम्मी अपना काम कर रही, मतलब ये काम इसलिए कर रहे कि दोनों उठ गए हैं. तो आपको ये बोल देना चाहिए कि माय फादर हैज़ गॉट अप एंड माय मदर इज आल्सो गॉट अप. लेकिन जब आपको पता चला कि मेरी सिस्टर तो अभी सो रही है, मेरा भाई भी अभी सो रहा है, मतलब ये दोनों प्रोग्रेस बोलेंगे माय सिस्टर इज स्लीपिंग या माय ब्रदर इज स्लीपिंग, और दोनों को एक साथ बोलें तो फिर आर आ जाएगा माय ब्रदर एंड माय सिस्टर आर स्लीपिंग. ठीक है. तो इससे क्या होगा, आपकी प्लूरल की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों आपके लिए दे बन गए हैं. तो फिर वहां पे जब दे बन जाते, मोर देन वन पर्सन होते, तो यू वाला कॉन्सेप्ट लगाते. अब सुनो, आपको एक सेंटेंस देखना कि आपका ब्रदर सो रहा है, वो भी सो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो वो उठा नहीं है. वो उठा नहीं है, इसको इंग्लिश में मुझे बोलना है. तो कैसे बोलोगे? इससे बोलोगे ना, इससे. क्यों? क्योंकि अभी तक तो काम फिनिश ही नहीं हुआ, तो पास्ट में नहीं जाएगा, इफेक्ट में बोलना पड़ेगा. तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो उठेगा ना. वो उठेगा क्या है? फ्यूचर. ही विल गेट अप. लेकिन अभी वो उठा नहीं है, ही हैज नॉट गॉट अप. ठीक. अब आपका ब्रदर उठ के बाहर आया, एक व्यक्ति को पकड़ के बोलिए, पूरी फैमिली छोड़िए. वो आया, आके सोफे पे बैठ गया. तो मैंने देखा कि अभी तो ये आके बैठा है, इसका ब्रश करना बाकी है, मतलब इसने अभी तक ब्रश किया नहीं है. ही हैज नॉट ब्रश्ड द टीथ. जैसे ही वो ब्रश करना स्टार्ट करे, आप प्रोग्रेस बोलिए कि ही इज ब्रशिंग द टीथ. फिर जैसे उसका फिनिश हो जाए तो ही हैज ब्रश्ड. आपको ये देखना है कि उस कौन कौन से काम है जो वो एवरीडे अपनी रूटीन में करता है. आपको भी ओनली वो काम फॉलो कर. फिर धीरे धीरे आपको एक रिदम मिलने लग जाएगा. फिर क्या होगा पता आपको? नए नए एक्शन एड होंगे, नई नई वोकेबलरी सीखने को मिलेगी. वोकेबलरी आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी. नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट, मैं आपको दे दूंगा. वहाँ पे जो वर्ड आप पूछोगे मैं आपको वहाँ पे उसका इंग्लिश मीनिंग डाल दूंगा, किसी भी वर्ड का. डोंट वरी. तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान. आप इसको फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें आप कमेंट बॉक्स में कि कैसा बेनिफिट मिल रहा है आपको, इसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है, बताइए आप मुझे. तब जाकर ये आपके लिए काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल रहेगा. इस प्रोसेस को फॉलो करिए, इस अप्रोच को फॉलो करिए. ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और प्रोसेस है. ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वर्थ है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो इतने फास्ट लर्नर नहीं है, इतने स्मार्ट नहीं है, इतने क्रिएटिव नहीं है. उन लोगों के लिए, जो लोग क्रिएटिव हैं, जो स्मार्ट है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. लेकिन जो लोग क्रिएटिव नहीं है, फास्ट लर्नर नहीं है, एकदम स्मार्ट नहीं है, उनके साथ एक इश्यू होता है इंग्लिश बोलने में. हमको तो सबको बुलाना, माय जॉब, माय ड्रीम इज टू मेक एवरीबडी स्पीक, नॉट ओनली टू whom who are only smart and faster. नहीं, सबको बुलवाना है. तो कैसे बोलेंगे? तो आप इस प्रोसेस को समझो और स्टार्ट फॉलोइंग.
then you will start getting result. Once you get into the rhythm, definitely आपको मजा आएगा. You will enjoy speaking, you will enjoy learning new things. एक बार जब इंग्लिश सीखने का इंटरेस्ट जाग गया ना, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपकी लाइफ, हाउ योर लाइफ गेट्स चेंज्ड, तब आपकी लाइफ कैसे बदलती है. और ये लैंग्वेज आपको बहुत कुछ लाइफ में दे सकती है. देखो, एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन. किसी भी फील्ड में है, वेदर आप बिजनेस फील्ड में हो, आप जॉब में हैं, आप एक स्टूडेंट क्यों नहीं, कम्युनिकेशन एक ऐसी. मैं हमेशा, आई ऑफन टेल इन माई क्लास, आई ऑफन मेंशन इन माई क्लास कि नोबडी रिमेंबर्स योर क्लॉथ्स बट एवरीवन डज रिमेंबर योर वर्ड. डेफिनेट, हर व्यक्ति आपके वर्ड बिल्कुल याद रखता है. हमें लोगों की बरसों पुराने बातें याद होती है, कपड़े नहीं होते. आपसे 10 दिन पहले आपने क्या पहना ये आपको पता नहीं है. ठीक है, अब ये लाइफ प्रोग्रेस की प्रैक्टिस हो गई, फिनिश हो गया, फ्यूचर हो गया, लाइफ हो गया. पास्ट की प्रैक्टिस कैसे करें? तो पास्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है. पास्ट की प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है. क्या करें? जैसे आप अपना डे फिनिश करें और बेड पे जब चले जाएं, जैसे आप अपना डे फिनिश करके जब सोने के लिए बेड पे चले जाएं, तो उस मोमेंट पे आप क्या करें कि आपने मॉर्निंग से लगाकर इस बेड पे आने तक क्या क्या काम किए. तो मैं बता रहा हूं, उस समय तक जब आप बेड पे चले जाएंगे, लगभग 98% काम आपकी डेली के पास्ट में जा चुके होंगे, पास्ट में चले गए. कोई 1-2% काम ऐसे होंगे जो भी करना बाकी होंगे, बाकी तो 98% काम पास्ट में चले गए. 1-2% काम इफेक्ट में होंगे, बाकी सब पास्ट में. तो पास्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आई के बाद जो एक्शन होता है उसका सेकेंड फॉर्म आता है. क्यों आता है मैं कितनी बार वीडियो में बोल चुका हूं. वैसे तो लैंग्वेज सुन सुन के समझ में आ जाती, याद हो जाती है, आप 100% हो जाती, पर रेगुलरली टच में रहना पड़ता है, ये ध्यान रखना. तो एक्शन का सेकेंड फॉर्म मैंने वही वोकेबलरी वाले वीडियो में दिए हैं. अभी आपको डेली रूटीन की बात करना, रोज एक नियम बना ले. तो एक तो आप ऐसा कब करें? जब आप रात को सोने जाएं. अगर उस समय नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे क्या करें? जो कल बीत गया है उसको हमें बोल के देखना कि कल पूरे दिन भर में मैंने क्या किया, यानी यस्टरडे की रूटीन को इंग्लिश में बोलें. काहे की? यस्टरडे की. अब जैसे मैं अभी, आज वेडनेसडे है, मुझे इस समय आपको बताना है कि मैंने कल यानी ट्यूसडे क्या किया, तो पूरा पास्ट है वो. तो इससे आपकी पास्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी. जब आप एक बार बोलने के हैबिट में गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा? जब व्हेन यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ समबडी, you don't have to be hesitated. You will be speaking very nicely, you will be speaking very fast. बहुत फास्ट आप बोल रहे हैं. It means you will be speaking with fluency. You have to, and not only you have to, everybody has to do this. Everybody has to do this. I mean it. मैं बता रहा हूँ, हर व्यक्ति को ये करना पड़ता. I did it. Still I do. Really, मैं आज भी करता हूँ इस काम को. मैं बैठा रहता हूँ तो मेरी आदत है, मैं बोलता रहता हूँ, कुछ न कुछ नया सीखने को मिल जाता है. ये लगभग जो 5 पैटर्न्स है, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर, प्रोग्रेस और फिनिश, इसमें आप लगभग 60% से ज्यादा अपनी लैंग्वेज बोलते हैं. 60%, 60 से 70% जो आपकी रोज की लैंग्वेज है, ये इन्हीं 5 वैरायटी के इर्द गिर्द घूमती है. 60 to 70% लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ आपको, विदाउट बीइंग बोस्टफुल. ध्यान रखना, इसमें कोई शक की बात नहीं है. एक सेंटेंस बोला मैंने, विदाउट बीइंग बोस्टफुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है. रियली बता रहा हूँ, 60 to 70% लैंग्वेज आपके. और वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट भी यूज में आता है, तो मैंने पढ़ाया वॉज एंड वर, उनको भी आप प्रैक्टिस में लाइएगा. फिलहाल ये करिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. एक नया वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. ये एक प्रैक्टिस सेशन था मेरा, एक प्रैक्टिस क्लास थी जो आप लोगों ने सीखा है. उनके साथ आप प्रैक्टिस कैसे करें, अपनी लैंग्वेज को कैसे डेवलप करें, हो जाता है. साउंड भी आएगा, एक्सेंट भी आएगा. सब काम एक साथ करने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. सारे काम एक साथ नहीं कर सकते कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. धीरे 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 कर सकते हैं. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट. कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनका सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा है, जैसे कंप्यूटर सीखने का, जैसे बाइक सीखने का, समझना, बाइसिकल चलाने
सीखने का, इसमें अचीवमेंट का जो रेशियो है सक्सेस को वो ज़्यादा है, तो लैंग्वेज का भी ऐसा ही है कंप्यूटर सीखने का। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ सक्सेस का रेशियो बहुत कम है, कोई बात नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ बहुत ज़्यादा, ये एक ऐसी चीज़ है। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।